क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दिन में खेतों के किनारे रखे छोटे छोटे मिट्टी के ढेर, उन पर सजी नीम की डालियां और पास में रखी दूध दही की कटोरियां, आखिर क्या कहानी कहती है? क्यों औरतें इस दिन अन्न का एक दाना भी नहीं छूती, परंतु बच्चों के सिर पर बार बार हाथ फेरती हैं, जैसे किसी अनजाने डर से उन्हें बचा रही हों? क्यों हर घर में, खासकर गांवों में, यह दिन इतना पवित्र माना जाता है कि हल से जोते हुए खेत की ओर तक नजर नहीं डाली जाती? आज मैं आपको ले चलती हूँ उस कहानी में, जो सिर्फ एक व्रत की कथा नहीं, बल्कि माँओं की दुआओं, धरती की ममता और हलधारी बलराम जी की कृपा का जीता जागता प्रमाण है। यह वही कथा है जिसे सुनकर और मानकर पीढ़ियां अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख की कामना करती रही हैं। गांव बेलगांव की सुबह कुछ अलग ही थी। आसमान में हल्की गुलाबी लाली फैली थी। हवा में हल्दी और गोबर की ताजा गंध घुली थी। कच्ची गलियों में औरतें पीतल की थालियों में दूध दही और 7 प्रकार की अनाज की जगह फलों की थालियां सजाए चली जा रही थी। बच्चे, जिन्होंने शायद ही कभी सुबह इतनी जल्दी आंखें खोली हों, आज अपनी माँओं के पीछे पीछे चल रहे थे। उस गांव में एक औरत थी, सुभद्रा। उम्र करीब 25 साल, गोरी सी, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरा हमेशा हंसमुख। पर आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसके हाथ में पीतल की बड़ी थाली थी, जिसमें नीम की पत्तियां, दूब, हल्दी और एक कटोरी में दूध रखा था। सुभद्रा 7 महीने की गर्भवती थी और यह उसका पहला बच्चा होने वाला था। पिछले कुछ महीनों से वह अपनी सास गंगा देवी के हर व्रत उपवास में हिस्सा ले रही थी, लेकिन आज का दिन अलग था। गंगा देवी ने सुबह सुबह उसे समझाया था, बिटिया, आज हल षष्ठी है। आज हल से जोते अन्न का दाना भी मत खाना। धरती माता और बलराम जी का दिन है। सुभद्रा ने उत्सुक होकर पूछा, अम्मा, हल से जोते अन्न का त्याग क्यों करते हैं? और बलराम जी का इससे क्या संबंध? गंगा देवी मुस्कुराई, लेकिन आंखों में एक पुरानी याद चमक उठी। ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है, बेटा। यह धरती की सांसों और माँ की ममता की कहानी है। सुनो, तुम्हें सब समझ आएगा। कई साल पहले, जब यह गांव भी छोटा सा बसा था, यहाँ की औरतें खेत में काम करती, मवेशी चराती और बच्चों की देखभाल करती। उस समय धरती को जोतने का काम हल से ही होता था और बलराम जी, जो हल के देवता हैं, उन्हें कृषि और संतान सुख का रक्षक माना जाता था। कहते हैं कि एक बार एक महिला, जो गर्भवती थी, खेत में काम कर रही थी। धूप तेज थी और भूख लगने पर उसने वहीं खेत में पड़े ताजे धान के दानों से बना भात खा लिया। ये धान हल से जोते खेत से आया था। कुछ ही दिनों बाद उसके प्रसव का समय आया, लेकिन बच्चे का जन्म कठिन हो गया। कई दाई बुलवाई गई, पर सब हार मान गई। तब गांव की एक बुजुर्ग स्त्री ने कहा, इसका कारण है, प्रसव के दिनों में हल से जोते अन्न का सेवन धरती माता को अपमानित करना है। बलराम जी रुष्ट हो जाते हैं। उसने तुरंत बलराम जी की पूजा करवाई। हल षष्ठी का व्रत रखा गया और आश्चर्य की बात, प्रसव सहज हो गया। बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हो गए। तब से यह मान्यता बन गई कि इस दिन हल से जोते अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और बलराम जी व धरती माता की पूजा करनी चाहिए, ताकि संतान पर कोई संकट न आए। गंगा देवी ने यह कथा सुनाई तो सुभद्रा चुपचाप सोचने लगी। उसके मन में अपने अजन्मे बच्चे की तस्वीर घूम गई। वह चाहती थी कि उसका बच्चा स्वस्थ, लंबी उम्र वाला और सुखी हो। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेगी। पूरे गांव में पूजा की तैयारी होने लगी। आंगनों को गोबर से लीपकर स्वस्तिक के चिन्ह बनाए गए। मिट्टी के छोटे छोटे ढेर रखे गए, जिन पर नीम की डालियां गाड़ी गई। यह प्रतीक था खेतों और धरती माता का,
औरतें पास पड़ोस से इकट्ठी हो गई। हर किसी के हाथ में पूजा की थाली, सिर पर पल्लू खींचा हुआ, चेहरे पर एक अजीब सी श्रद्धा और मातृत्व की चमक। सुभद्रा भी अपनी सास के साथ वहां पहुंची। पूजा शुरू हुई। बलराम जी के नाम का संकल्प लिया गया। कथा सुनाई जाने लगी। बलराम जी का जन्म, उनका हलधारी रूप, धरती माता से उनका गहरा नाता और संतान सुख का आशीर्वाद। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, सुभद्रा का मन उसमें डूबता चला गया। पर उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यह व्रत और कथा उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने वाली है। कथा वहीं से आगे बढ़ती है, जहां सुभद्रा गांव की औरतों के बीच बैठी बलराम जी की महिमा सुन रही थी। मंदिर के आंगन में तुलसी चौरा के पास बैठी बुजुर्ग लक्ष्मी काकी ने कथा का अगला भाग शुरू किया। उनकी धीमी मगर दृढ़ आवाज में एक अद्भुत खिंचाव था, जिससे सबका ध्यान उन्हीं पर टिक गया। बहुत समय पहले द्वारका नगरी में, जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने चरम यौवन में थे, तब देश में अकाल पड़ गया। चारों ओर सूखा, तालाब और नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए। राजा, रानी, व्यापारी सब परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट गरीब किसानों और उनके बच्चों को था। बलराम जी, जो हल और गदाधारी रूप में जाने जाते हैं, खुद खेतों में उतर आए। उन्होंने अपने प्रिय हल से धरती को जोता। कहते हैं, जहां जहां उनका हल चला, वहां धरती माता मुस्कुरा उठीं और हरी भरी फसलें उगाईं। गांव गांव में अनाज भर गया, लोगों की भूख मिट गई। तभी से लोग बलराम जी को धरती का पुत्र और कृषक समाज का रक्षक मानने लगे। लेकिन बलराम जी की एक शर्त थी, धरती माता को जोतते समय और हल से उगाए अन्न का आदर करना, और खास दिनों में उसका त्याग करना, ताकि हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें। काकी ने आगे कहा, यही कारण है बेटा कि हलषष्ठी के दिन हल से जोते खेत के अन्न का त्याग किया जाता है। इस दिन बलराम जी और धरती माता को दूध दही, फल फूल अर्पित किए जाते हैं। यह व्रत संतान की रक्षा करता है। सुभद्रा ध्यान से सुन रही थी, पर उसके मन में एक सवाल और उठ रहा था। काकी, क्या बलराम जी सच में बच्चों को आशीर्वाद देते हैं? काकी ने उसकी ओर देखा और बोली, हाँ बिटिया, अगर श्रद्धा सच्ची हो तो बलराम जी खुद रक्षा करते हैं। कथा समाप्त होते ही पूजा का क्रम शुरू हुआ। सबने बलराम जी की मूर्ति और नीम की डालियों पर दूध चढ़ाया, धूप चढ़ाई और आशीर्वाद मांगा। सुभद्रा ने अपने पेट पर हाथ रखा, आंखें बंद की और धीरे धीरे मन ही मन कहा, हे बलराम जी, आप मेरी संतान की रक्षा करना। दिन ढलते ढलते गांव में हल्की ठंडी हवा चलने लगी। औरतें अपने अपने घर लौट गईं। सुभद्रा थकी हुई थी, मगर मन में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन उसी रात, जब पूरा गांव सो रहा था, सुभद्रा ने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने देखा, एक हरे भरे खेत के बीच बलराम जी खड़े हैं, हाथ में हल और गदा। उनकी आंखों में एक गंभीरता है, जैसे वे उसे कुछ बताना चाहते हों। उन्होंने कहा, सुभद्रा, तुम्हारे गांव में एक संकट आने वाला है। जो भी इस व्रत का आदर करेगा, वह सुरक्षित रहेगा। सुभद्रा चौंक गई। संकट? कैसा संकट? लेकिन बलराम जी मुस्कुराए और धीरे धीरे धुंध में खो गए। अगली सुबह सुभद्रा बेचैन थी। उसने अपना सपना गंगा देवी को बताया। गंगा देवी ने सुनते ही गंभीर होकर कहा, सपनों में देवता का आना, वह भी हलषष्ठी के दिन, कोई साधारण बात नहीं। हमें सावधान रहना होगा। उस दिन के बाद गांव में एक अनकहा डर फैल गया। लोग फुसफुसाने लगे कि कुछ अनहोनी होने वाली है, मगर कोई नहीं जानता था कि वह क्या है। और फिर व्रत के 7वें दिन गांव के सबसे बड़े कुएं का पानी अचानक सूखने लगा।
पानी गंदला और कड़वा हो गया। कुएं का पानी सूखना उस समय किसी अभिशाप से कम नहीं था। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह प्राकृतिक आपदा है या किसी की गलती का फल। तभी लक्ष्मी काकी ने कहा, धरती माता रुष्ट है। किसी ने हलषष्ठी के नियम तोड़े हैं। सभी औरतें इकट्ठी होकर सोचने लगी कि आखिर किसने ऐसा किया होगा। सुभद्रा के मन में डर बढ़ता जा रहा था। उसे याद आया कि हलषष्ठी के दिन गांव के बाहर से आए एक व्यापारी ने खेत से ताजे गेहूं के दाने खाए थे। उसे यह भी पता था कि यह बात किसी को पता नहीं चली। लेकिन क्या वही वजह थी इस संकट की? यह सोचते सोचते सुभद्रा ने मन में ठान लिया कि वह सच सामने लाएगी, चाहे जो हो जाए। पर उसे यह भी समझना था कि बलराम जी के कहे संकट का सामना कैसे किया जाए। गांव में हलचल मची हुई थी। कुएं का पानी सूखना लोगों के लिए जैसे प्रलय का संकेत था। बच्चे रो रहे थे, औरतें घड़ों के साथ सूखे कुएं के किनारे खड़ी थीं। मवेशी प्यास से हांफ रहे थे। हवा में घबराहट और बेचैनी घुली हुई थी। सुभद्रा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि अगर बलराम जी का दिया संदेश सच था, तो यह संकट सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि पूरे गांव की परीक्षा थी। गंगा देवी के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। किसी ने हलषष्ठी का नियम तोड़ा है, और जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, यह संकट नहीं टलेगा। उसने मन ही मन बलराम जी को याद किया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके मन में वही सपना फिर उभरा। हरे भरे खेत, हल हाथ में लिए बलराम जी और उनकी गंभीर आंखें। इस बार ऐसा लगा मानो वे कह रहे हों, सच बोलना आसान नहीं होगा, पर असत्य छिपाना और भी कठिन है। सुभद्रा ने तय कर लिया कि वह यह बात गांव की चौपाल में सबके सामने रखेगी। शाम को गांव के बड़े बरगद के नीचे चौपाल लगी। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब इकट्ठे हुए। सरपंच रामलाल ने आवाज उठाई, भाइयों बहनों, धरती माता नाराज है। हमें जानना होगा कि किसने हलषष्ठी के दिन नियम तोड़ा। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। तभी सुभद्रा धीरे धीरे उठी। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। मैंने खुद देखा था, उसने धीमी आवाज में कहा। हलषष्ठी के दिन गांव के बाहर से आए एक व्यापारी ने खेत से ताजे गेहूं के दाने खाए थे। भीड़ में खुसर-पुसर शुरू हो गई। व्यापारी, जो अभी भी गांव में ठहरा हुआ था, वहां मौजूद था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराकर बोला, मुझे नियम का पता नहीं था। मैं प्यास और भूख से बेहाल था, इसलिए खा लिया। लक्ष्मी काकी ने गहरी सांस ली और कहा, अज्ञान में की गई गलती भी परिणाम लाती है। धरती माता को प्रसन्न करने के लिए प्रायश्चित जरूरी है। सरपंच ने सबको शांत किया और पूछा, प्रायश्चित कैसे होगा? काकी ने समझाया, व्यापारी को आज रात भर धरती माता के मंदिर में दीप जलाकर बलराम जी का भजन करना होगा और 7 प्रकार के फलों और दूध दही से पूजा करनी होगी। साथ ही गांव की सभी औरतें मिलकर सुबह बलराम जी की कथा सुनेंगी और धरती माता से क्षमा मांगेंगी। उस रात मंदिर के चारों ओर दीपों की कतारें जलाई गईं। हवा में घी की महक और मंत्रों की गूंज फैल गई। व्यापारी ने श्रद्धा से पूजा की और गांव की औरतें देर रात तक भजन गाती रहीं। सुभद्रा मंदिर के आंगन में बैठी थी, पेट पर हाथ रखे हुए। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके और उसके बच्चे के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रही हो। सुबह का सूरज उगा और जैसे ही गांव वाले कुएं पर पहुंचे, उनकी आंखें चमक उठीं। कुएं का पानी फिर से भरने लगा था, साफ और मीठा, जैसे कभी सूखा ही न हो। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे,
बच्चों की हंसी गूंजने लगी। सबने माना कि यह बलराम जी और धरती माता की कृपा थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक उसी दिन दोपहर को जब सुभद्रा अपने आंगन में बैठी थी, उसे पेट में तेज दर्द हुआ। समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। घर में अफरातफरी मच गई। दाइयां दौड़ी। गंगा देवी चिंतित होकर मंत्र बुदबुदाने लगी। दर्द बढ़ता जा रहा था और सुभद्रा को अपने सपनों में बलराम जी की छवि याद आने लगी। उसने आंखें बंद करके कहा, हे हलधर बलराम, आप मेरी रक्षा करो। तभी दाइयों ने हैरानी से देखा कि पीड़ा अचानक कम हो गई। कुछ ही समय में प्रसव सहज हो गया और सुभद्रा ने एक स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। गांव में खुशियों की बौछार हो गई। गंगा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और कहा, ये बच्चा बलराम जी का आशीर्वाद है। सुभद्रा ने महसूस किया कि हलषष्ठी का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास और आस्था का ऐसा दीप है जो संकट के अंधेरे को भी मिटा देता है। सुभद्रा का आंगन आज जैसे फूलों से महक रहा था। नवजात के रोने की मीठी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। गंगा देवी ने मिट्टी के चूल्हे पर मीठा दूध चढ़ा रखा था और पास में तुलसी चौरा पर दिया जल रहा था। घर के बाहर से आती बधाई गीतों की धुन, ढोलक की थाप और औरतों की हंसी सब मिलकर एक उत्सव का माहौल बना रहे थे। गांव की बुजुर्ग औरतें बार बार कह रही थी, ये बच्चा हलधर बलराम जी का आशीर्वाद है। धरती माता ने खुद इसे सुरक्षित रखा है। कई दिन तक घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहा। हर कोई बच्चे को गोद में लेकर उसका माथा चूमता और कहता, ये बलराम जी का लाल है, हमेशा खुश और स्वस्थ रहेगा। लेकिन इस खुशी के बीच सुभद्रा के मन में एक और संकल्प जन्म ले चुका था। उसने तय किया कि अगले साल हलषष्ठी का व्रत पूरे गांव में पहले से भी बड़े रूप में मनाया जाएगा, ताकि बलराम जी और धरती माता की महिमा सबके दिल में और गहरी बैठ जाए। दिन बीतते गए। सुभद्रा का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चाल में एक आत्मविश्वास। गांव वाले कहते, अभी छोटा है, लेकिन इसमें बलराम जी जैसी ताकत है। गांव में भी बदलाव आने लगा। लोग हलषष्ठी व्रत को सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का आधार मानने लगे। पहले जहां कुछ घरों में ही व्रत होता था, अब हर घर की महिलाएं इस दिन अन्न का त्याग करतीं, खेत में हल नहीं चलता और बलराम जी की मूर्ति के सामने दूध दही, नीम की डालियां, दूब और फल अर्पित किए जाते। अगले साल जब हलषष्ठी का दिन आया, तो पूरे गांव ने सुभद्रा के आंगन को पूजा का केंद्र बना दिया। सुबह सुबह औरतें पीतल की थालियां लिए, सिर पर पल्लू डाले, गीत गाती हुई आंगन में पहुंची। सुभद्रा ने लाल साड़ी पहन रखी थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और चेहरे पर मातृत्व की चमक। उसने कथा शुरू करने से पहले सबको वही सवाल पूछा जो 1 साल पहले उसने अपनी सास से पूछा था, क्या आप जानती हैं कि इस दिन हल से जोते अन्न का त्याग क्यों करते हैं? और फिर उसने पूरी कथा सुनाई। बलराम जी का जन्म, धरती माता से उनका नाता, गांव का संकट, व्यापारी की गलती और कैसे प्रायश्चित के बाद कुएं का पानी लौट आया। सबके दिल में जैसे बिजली सी कौंध गई। बुजुर्ग महिलाएं भावुक होकर आंसू पोंछने लगी। कई ने कहा, हमने तो इस व्रत को हमेशा किया है, लेकिन इसकी गहराई आज महसूस हुई। पूजा के बाद सबने बलराम जी के नाम का संकल्प लिया कि अब गांव में कोई भी हलषष्ठी के दिन नियम नहीं तोड़ेगा। बच्चों को बचपन से ही इस व्रत की कथा सुनाई जाएगी, ताकि अगली पीढ़ियां भी इस परंपरा को निभाए। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म हुई और लोग घर लौटने लगे, अचानक आकाश में बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी और पेड़ों की डालियां हिलने लगी।
कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से एक बूंद बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे और किसान चिंतित थे कि इस साल की फसल नहीं बचेगी। लेकिन आज, हलषष्ठी के दिन, ये बारिश जैसे किसी वरदान की तरह आई थी। लोग घरों से निकलकर भीगने लगे, बच्चे नाचने लगे, बुजुर्ग कहने लगे, देखो, ये बलराम जी का दूसरा चमत्कार है। धरती माता ने हमें फिर जीवन दिया है। सुभद्रा अपने आंगन में खड़ी थी, गोद में बेटे को लिए। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह मन ही मन कह रही थी, धन्य हो हलधर बलराम, आपने हमारी आस्था को और गहरा कर दिया। लेकिन ये सुखद दिन हमेशा के लिए नहीं थे। कुछ ही महीनों बाद गांव के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई। इस बार पानी या फसल का नहीं, बल्कि गांव के बच्चों की जान का। बरसात के बाद गांव में हरियाली छा गई थी। खेतों में धान की बालियां झूलने लगी, तालाबों में पानी भर गया और मवेशियों के लिए चारे की कोई कमी नहीं रही। किसान चैन की सांस ले रहे थे और औरतों के चेहरों पर संतोष था। लेकिन खुशियों के इस मौसम में एक अनजाना साया घुस आया। धीरे धीरे गांव के बच्चों में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। पहले हल्का बुखार आता, फिर कमजोरी इतनी बढ़ जाती कि बच्चा बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। शुरुआत में लोगों ने इसे मौसम बदलने का असर समझा, लेकिन जब एक ही हफ्ते में 5 बच्चों की हालत गंभीर हो गई, तो डर फैल गया। गांव के वैद्य ने कई जड़ी बूटियां दी, लेकिन बीमारी पर कोई असर नहीं हुआ। सुभद्रा का बेटा भी उस समय सिर्फ 9 महीने का था। उसकी किलकारियां पूरे घर को रोशन करती थी, लेकिन अब उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वह बार बार रोने लगा। गंगा देवी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हे बलराम जी, वे आंगन में खड़ी होकर कहती, जिस बच्चे को आपने हमें दिया, उसकी रक्षा भी आप ही करेंगे। गांव में चारों ओर चिंता का माहौल था। माताएं अपने बच्चों को गोद में लिए मंदिर के आंगन में बैठी थी, जैसे धरती माता से जीवन की भीख मांग रही हो। तभी लक्ष्मी काकी ने सबको पुकारा, बहनों, ये समय डरने का नहीं, विश्वास जगाने का है। बलराम जी और हलषष्ठी का व्रत सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, यह हमारी संतान की रक्षा का व्रत है। हम सबको एक साथ मिलकर उनकी पूजा करनी होगी। काकी की बात सुनकर औरतें इकट्ठी हो गई। तय हुआ कि अगले दिन सुबह बलराम जी की विशेष पूजा होगी, जिसमें पूरे गांव की माताएं अपने बच्चों के साथ आएंगी। नीम की डालियां, दूब, दूध, दही और 7 प्रकार के फल अर्पित किए जाएंगे। रात भर गांव की गलियों में दीपक जलते रहे और हर घर से भजन की आवाज आती रही। जय जय बलधर, धरती के लाल, बच्चों के रखवाले, संकट हरो काल। सुबह होते ही मंदिर के सामने लंबी कतार लग गई। औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए, सिर पर पल्लू डाले, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सुभद्रा भी अपने बेटे को सीने से लगाए खड़ी थी। पूजा शुरू हुई। लक्ष्मी काकी ने बलराम जी की कथा फिर सुनाई, इस बार जोर देकर कहा, जब जब हमने बलराम जी का नाम लिया, संकट टल गया। यह बीमारी भी उनकी कृपा से मिटेगी। सबने मिलकर बलराम जी से प्रार्थना की। बच्चों के माथे पर दूध दही का टीका लगाया गया, नीम की पत्तियां सिर पर रखी गई और दूब के छोटे छोटे टुकड़े गले में बांध दिए गए। पूजा समाप्त होते होते एक अजीब सा सुकून पूरे माहौल में फैल गया। ऐसा लगा जैसे मंदिर के आंगन में कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो, जो बच्चों को अपने आंचल में समेट रही हो। अगले ही दिन से चमत्कार दिखने लगा। जिन बच्चों का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था, उनका तापमान धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई और किलकारियां गूंजने लगी। वैद्य ने भी हैरानी से कहा, ये किसी औषधि का असर नहीं,
ये किसी की कृपा है। गांव वाले एक स्वर में बोले, ये हलधर बलराम जी का आशीर्वाद है। इस घटना के बाद हलषष्ठी व्रत की महिमा और भी फैल गई। आसपास के गांवों से लोग बेलगांव आने लगे ताकि इस व्रत और कथा को सुन सकें। सुभद्रा और गंगा देवी हर किसी को बताते, ये व्रत सिर्फ अन्न का त्याग नहीं, बल्कि धरती माता और बलराम जी के प्रति आभार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। एक बार फिर आस्था और विश्वास की परीक्षा सामने थी, और इस बार दांव पर था सुभद्रा का अपना जीवन। श्यामा की आंखें रात भर नहीं लगी। आंगन में चांदनी फैली हुई थी और हल्की हल्की हवा में तुलसी के पौधे से आती सुगंध उसकी सांसों में घुल रही थी। मन में एक अजीब सी शांति भी थी और थोड़ी सी घबराहट भी। सुबह होते ही उसने घर की सफाई की, गोबर और मिट्टी से आंगन लीपा और पूजा के स्थान को सजा दिया। बुढ़िया माई सुबह सुबह आ पहुंची। उनके हाथ में एक छोटा सा गट्ठर था जिसमें कुछ पुराने पीले पड़े पत्ते, हल्दी, कुशा घास और मिट्टी का छोटा सा हल रखा था। उन्होंने कहा, बेटी, यही है हलषष्ठी की पूजा के मुख्य साधन। इनका महत्व केवल प्रतीक नहीं, बल्कि आशीर्वाद का माध्यम है। इस हल में बलराम जी की शक्ति बसती है और इस कुशा में धरती माता की कृपा। श्यामा ने श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़ दिए। वह बुढ़िया माई के हर शब्द को अपने हृदय में उतार रही थी। सुबह का सूरज लालिमा बिखेर रहा था। आसपास के घरों से भी औरतें पूजा के लिए सज-धज कर निकल रही थी। सबके हाथ में पूजा की थाली थी, जिसमें दूध, दही, 7 अनाज, दूब, कुशा और मिट्टी के खिलौने रखे थे। श्यामा ने अपनी थाली में भी यह सब रखा, लेकिन एक खास चीज उसने और जोड़ी, अपने बेटे की पुरानी लकड़ी की गाड़ी का पहिया। उसने सोचा, जैसे यह पहिया मेरे बेटे की हंसी का साथी था, वैसे ही बलराम जी मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियों का पहिया घुमाएं। गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे औरतें इकट्ठा हुईं। यहीं से तालाब का रास्ता जाता था, जो गांव के बाहर था। तालाब के किनारे घास के बीच से हल्की हल्की हवा बह रही थी और कहीं दूर से ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी। सब महिलाएं एक घेरा बनाकर बैठ गईं। बीच में बुढ़िया माई बैठीं और कथा सुनाना शुरू किया। बहनों, हलषष्ठी का व्रत केवल संतान सुख देने वाला ही नहीं, बल्कि संतानों को संकट से बचाने वाला भी है। कहते हैं, बहुत समय पहले द्वापर युग में जब बलराम जी का जन्म हुआ, तभी से यह व्रत शुरू हुआ। बलराम जी को हलधारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हल और मूसा से धरती पर न्याय स्थापित किया। एक बार धरती माता ने मनुष्यों के पाप और अन्याय से दुखी होकर देवताओं से प्रार्थना की। तब बलराम जी ने वचन दिया कि वे धरती के अन्न की रक्षा करेंगे और माता के गर्भ में पलने वाली संतान की भी। इसी वचन को स्मरण करके ही हम हलषष्ठी का व्रत करते हैं। श्यामा ध्यान से सुन रही थी। उसे लगा जैसे यह कथा उसके जीवन की ही कहानी हो। उसने मन ही मन बलराम जी से कहा, हे हलधारी, जैसे आपने धरती की रक्षा की, वैसे ही मेरे बेटे की रक्षा करना। बुढ़िया माई ने कथा के बीच में एक प्रसंग सुनाया। कहते हैं, एक गांव में एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी ने हलषष्ठी का व्रत रखा, लेकिन उसी दिन उसका बच्चा बीमार हो गया। पति ने कहा, व्रत तोड़ दो और बच्चे को दवाई पिला दो। लेकिन पत्नी ने कहा, मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि यह व्रत ही मेरे बच्चे की रक्षा करेगा। उसने बच्चे को गोदी में लेकर कथा सुनी, पूजा की और रात होते होते बच्चा स्वस्थ हो गया। तभी से गांव में लोग मानते हैं कि हलषष्ठी के दिन अन्न या मिट्टी में उगे किसी अनाज को नहीं खाना चाहिए और व्रत का पालन पूरे नियम से करना चाहिए। यह सुनकर श्यामा के मन में विश्वास और गहरा हो गया। कथा के बाद सब औरतें
तालाब के पानी से अपने हाथ पांव धोकर पूजा करने लगी। मिट्टी का हल, मूसा, 7 अनाज और बलराम जी की मूर्ति को दूध, दही और जल से स्नान कराया गया। फिर दूब और कुशा चढ़ाई गई। श्यामा ने भी पूरे मन से यह सब किया। उसने बेटे का पहिया बलराम जी के चरणों में रखा और धीरे से कहा, मेरी दुनिया इस पहिए जैसी है प्रभु, इसे हमेशा घुमाते रहना, कभी थमने मत देना। गांव लौटते समय सूरज ढलने लगा था। तालाब के किनारे से लौटते हुए श्यामा को लगा जैसे उसके भीतर का बोझ हल्का हो गया हो। उसके चेहरे पर थकान की जगह एक चमक थी। गांव की औरतें भी आपस में व्रत के अनुभव और कथाएं साझा करती जा रही थी। लेकिन श्यामा को यह नहीं पता था कि उसी रात उसके घर में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो उसकी आस्था को और भी गहरा कर देगी। गांव में हलषष्ठी के दिन का सूरज जैसे अपनी सुनहरी किरणों से धरती को आशीर्वाद दे रहा था। मीरा का मन अब पहले से कहीं अधिक स्थिर और विश्वास से भरा हुआ था। पिछले 6 दिनों की कथाओं और विधियों ने उसके मन में ऐसी आस्था जगा दी थी कि उसे लगने लगा था, इस व्रत में सचमुच कोई अदृश्य शक्ति है जो मातृत्व की रक्षा करती है। सुबह की पहली किरणों के साथ ही वह उठी, स्नान कर नए कपड़े पहने और अपने आंगन के कोने में, जहां हल और बैलों की पूजा रखी गई थी, फूलों की सजावट करने लगी। उसके हाथों में हल्दी, कुमकुम और दूब के पत्ते थे। मिट्टी के छोटे छोटे दीपक जलाकर उसने पूजा की शुरुआत की। गांव की महिलाएं भी एक एक कर आ गईं। सभी के हाथों में दूध, दही, फल और बाजरे का सत्तू था। परंपरा के अनुसार हल से जुते खेत का अन्न और दूध दही का भोग व्रत की पूजा में चढ़ाया जाता था। मीरा की सास, जो गांव में इस व्रत की सबसे बुजुर्ग जानकार मानी जाती थी, ने कथा सुनानी शुरू की। बलराम जी और हलषष्ठी का चमत्कार। बहुत समय पहले द्वारका नगरी में महाराज बलराम जी का बड़ा मान सम्मान था। बलराम जी को हलधर भी कहते हैं क्योंकि उनके हाथ में सदैव हल रहता था। वे धरती को जोतने और खेती करने के प्रतीक देवता माने जाते हैं। एक बार एक गरीब किसान की पत्नी प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। बच्चा जन्म के समय ही अचेत हो गया और गांव में मातम छा गया। किसान रोता हुआ बलराम जी के पास पहुंचा और विनती की, प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ। यह मेरा पहला संतान था, कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। बलराम जी ने मुस्कुराते हुए अपने हल की नोक से धरती पर एक लकीर खींची और बोले, धरती माता की शक्ति अपार है, जो इससे जुड़ जाए उसे जीवन मिल जाता है। उन्होंने उस नवजात को हल से छुए बिना केवल अपनी दृष्टि से आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि उसी क्षण बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उस दिन से गांव में मान्यता हो गई कि हलषष्ठी के दिन हल की पूजा करने और इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है और उन्हें लंबी आयु मिलती है। कथा सुनते सुनते मीरा की आंखें भीग गईं। उसने मन ही मन सोचा, अगर बलराम जी ने उस किसान की पुकार सुन ली थी, तो मेरी पुकार भी जरूर सुनेंगे। सास ने फिर नियमों की याद दिलाई। इस दिन धरती से जुड़ी चीजें जैसे अनाज, अनाज से बनी रोटी और कच्ची सब्जियां नहीं खाई जाती। केवल दूध, दही, फल और सत्तू ही ग्रहण किया जाता है। यह व्रत सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी शुद्ध करता है। पूजा समाप्त होने के बाद गांव की महिलाएं एक साथ बैठकर बलराम जी के भजन गाने लगी। जय जय बलदाऊ, जय हलधर। उनके स्वर खेतों की सरसराती हवा में मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना रहे थे। मीरा के पास उसकी पड़ोसन गौरी आई और धीरे से बोली, मीरा, मैंने भी यह व्रत किया था। पिछले साल मेरा बच्चा बीमार पड़ गया था। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर इस व्रत के बाद वह बिल्कुल ठीक हो गया। विश्वास रखो, बलराम जी सब ठीक करेंगे। गौरी की बात सुनकर मीरा के मन में और भी भरोसा जग गया।
उसने महसूस किया कि यह व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही मातृत्व की रक्षा की एक डोर है, जिसे गांव की हर स्त्री अपने दिल से थामे हुए है। उस दिन का संध्या समय बेहद शांत था। खेतों में बैलों की घंटियों की धीमी आवाज आ रही थी और दूर मंदिर में घंटा बज रहा था। मीरा ने आसमान की ओर देखा, जैसे बलराम जी को धन्यवाद कह रही हो। उसे पता था यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसका विश्वास अब अडिग हो चुका है। रात गहराती जा रही थी। गांव के आसमान में बादलों का हल्का पर्दा था और बीच बीच में चांद की दूधियां रोशनी जमीन पर फैल जाती। मंदिर के आंगन में हल्दी और कुमकुम की महक घुली थी। सगुनी बुआ, जो पूरे गांव में सबसे बुजुर्ग और जानकार महिला मानी जाती थी, अपनी कमर सीधी करते हुए बोली, आज की रात साधारण नहीं है। यह रात धरती माता और बलराम जी के आशीर्वाद की रात है। जिसने इस रात सच्चे मन से कथा सुनी, उसकी गोद कभी सूनी नहीं रहती। महुआ, जो इस व्रत में पहली बार शामिल हुई थी, ध्यान से बैठी थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी। सगुनी बुआ ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका में बलराम जी का विवाह हुआ था। उनकी पत्नी रेवती अत्यंत धर्मपरायण और धरती से जुड़ी हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद बलराम जी ने देखा कि धरती माता पर हल चलाने से उपज बढ़ती है और लोग सुखी होते हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि खेती किसानी में आने वाली हर कठिनाई को दूर करेंगे। एक दिन धरती माता ने स्वयं आकर बलराम जी से कहा, पुत्र, मेरी गोद में अनाज भरा हो, इसके लिए किसानों को सही मार्ग दिखाना होगा। लेकिन इसके साथ ही संतान सुख के लिए भी एक विशेष व्रत की आवश्यकता है। तभी धरती माता ने हल षष्ठी का विधान बताया। इसमें हल का पूजन, बैलों का मान और अन्न का आदर अनिवार्य बताया गया। बुआ ने आगे कहा, धरती माता ने यह भी कहा कि इस दिन जुताई या अनाज निकालने का काम नहीं करना चाहिए। खेत में हल नहीं चलेगा, बल्कि हल की पूजा होगी। जो भी इस व्रत को करेगा, वह न केवल संतान सुख पाएगा, बल्कि उसकी संतान दीर्घायु और बलवान होगी। महुआ मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी, पर बुआ ने धीमे स्वर में आगे जो कहा, उसने सभी का ध्यान खींच लिया। पर एक बार इस व्रत के दिन एक स्त्री ने नियम तोड़ दिया था और उसका अंजाम भयानक हुआ। गांव की औरतें सिमटकर और पास आ गईं। बुआ ने कहानी का वह हिस्सा सुनाया। एक गांव में गंगादेई नाम की औरत रहती थी। उसकी गोद सूनी थी और उसने मन्नत मांगी थी कि अगर उसे संतान मिली तो वह हर साल हलषष्ठी का व्रत करेगी। ईश्वर की कृपा से उसे पुत्र मिला। पहले साल उसने पूरे नियम से व्रत किया, दूसरे साल भी किया, लेकिन तीसरे साल व्रत के दिन उसके खेत में अन्न पक गया था और लालच में आकर उसने अनाज निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने दरांती उठाई, आसमान में गरज हुई और देखते देखते उसका पुत्र खेलते खेलते बेहोश हो गया। गांव के वैद्य, ओझा, किसी की भी दवा काम न आई। तभी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, गंगादेई, तूने व्रत का अपमान किया है। जा, धरती माता से माफी मांग, हल की पूजा कर और अपने हाथ से बैलों को चारा खिला। गंगादेई ने आंसुओं से भीगी आंखों से वैसा ही किया। जैसे ही उसने बैलों के मुंह में हरा चारा डाला, उसके पुत्र की सांसें लौट आईं। तब से पूरे गांव ने कसम खाई कि हलषष्ठी के दिन कोई खेत में हल नहीं चलाएगा। बुआ ने कथा खत्म करते हुए कहा, याद रखो बहनों, यह व्रत सिर्फ संतान के लिए नहीं, बल्कि धरती, बैल और खेती की रक्षा के लिए भी है। महुआ के दिल में एक नई आस्था जन्म ले चुकी थी। वह जान चुकी थी कि यह व्रत केवल नियम नहीं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़े रखने वाली डोर है। सूरज ढलने लगा था। आसमान पर हल्की सुनहरी आभा फैल गई थी
और खेतों से लौटती औरतों के कदम अब गांव की ओर मुड़ गए थे। पूजा का समय नजदीक था। हर आंगन में हल्दी, कुमकुम, चावल और फूल सजाए जा चुके थे। कुंवारी और विवाहित महिलाएं एक साथ पूजा करने के लिए तालाब किनारे इकट्ठा हो रही थी। गांव के बीच बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बड़ी बूढ़ी महिलाएं कथा सुनाने को बैठ गईं। उनकी आवाज में वह अनुभवी ठहराव था जो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को संभालता है। कथावाचक बुढ़िया की आवाज गूंजी, बहुएं बेटियों, यह हलषष्ठी व्रत केवल व्रत नहीं, बल्कि धरती और माँ के बीच का अटूट रिश्ता है। आज जो कहानी सुनने बैठी हो, वह याद रखना, यह वही कथा है जिसे सुनने से संतान सुख मिलता है, संतान की रक्षा होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी का सबसे प्रिय हथियार उनका हल था, जिससे वे खेतों की जुताई करते और धरती माता को हरी भरी बनाते। वे धरती से उतना ही प्रेम करते थे जितना अपने परिवार से। कहते हैं, एक बार मथुरा के एक गांव में एक गरीब किसान की पत्नी के घर पुत्र हुआ, लेकिन जन्म के समय ही बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी। गांव के वैद्य ने कहा, बच्चा कमजोर है, इसे बचाना कठिन होगा। उस औरत ने पूरी रात आंसू बहाए और धरती माता से प्रार्थना की। उस रात उसने सपना देखा। धरती माता सफेद वस्त्रों में आई और बोली, बेटी, यदि तू अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो भाद्रपद माह की षष्ठी तिथि को हलषष्ठी का व्रत कर, बलराम जी का स्मरण कर और अनाज तथा दूध दही का त्याग कर, केवल फलों और हरियाली से पूजा कर। सुबह उठते ही वह औरत बलराम जी के मंदिर गई और प्रण लिया कि व्रत रखेगी। उस दिन उसने बैल, हल और धरती माता की पूजा की। धीरे धीरे उसके बच्चे की सेहत सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव में मान्यता थी कि इस दिन हल से जुते खेत की फसल का अनाज, दूध दही और घी का सेवन वर्जित है, क्योंकि यह दिन धरती माता और बलराम जी को समर्पित है। हल का प्रतीक बैल और खेत होते हैं, जिन्हें इस दिन विश्राम दिया जाता है। कहते हैं, जो स्त्री इस दिन हल से जुते खेत का अनाज नहीं खाती, उसका घर अन्न और सुख समृद्धि से भरा रहता है। संतान का जन्म और जीवन सुरक्षित रहता है। बुढ़िया ने कथा का अंतिम हिस्सा कहते हुए सभी की आंखों में देखकर कहा, बहुए, हलषष्ठी व्रत केवल संतान की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती हमारी माँ है। जिस तरह माँ अपने बच्चे को दूध पिलाकर बड़ा करती है, उसी तरह धरती हमें अन्न देकर जीवन देती है। इस दिन हम धरती को विश्राम देकर उसका सम्मान करते हैं। गांव की महिलाएं श्रद्धा से सुनती रहीं। बच्चों की हंसी, बैलों की घंटियों की आवाज और शाम की मध्यम हवा के बीच वह कथा गांव की गलियों में फैल गई, जैसे धरती की गोद में कोई पवित्र गीत गूंज रहा हो। गांव का सूरज अब पश्चिम की ओर ढलने लगा था। हलषष्ठी का दिन अपनी चरम पर पहुंच चुका था और पूजा की तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो गई थी। हवा में धूप, गोबर की गंध और पक रही खीर की मिठास एक साथ घुलकर ऐसी महक फैला रही थी जो दिल को शांति दे रही थी। राधा अपनी मिट्टी की आंगन में बैठी गोबर से बनाए गए चौक पर हल, बैल और खेत की आकृतियां बना रही थी। उनके हाथ इतने सफाई से चल रहे थे जैसे वर्षों का अनुभव हो। उनके पास बैठी उनकी ननद गौरी एक तरफ से हरी दूब और बेलपत्र सजा रही थी। दीदी, ये हल की आकृति इतनी सुंदर क्यों बनाते हैं? गौरी ने पूछा। राधा मुस्कुराई, क्योंकि हल धरती माता का श्रृंगार है गौरी। इसे सुंदर बनाना मतलब आने वाले साल की फसल के लिए आशीर्वाद मांगना। इसी बीच राधा की सास मातंगी घर के भीतर से पूजा की थाली लेकर आईं। थाली में दूध, दही, खीर, हरी सब्जियां,
सत्तू और 7 अनाज रखे थे। उन्होंने थाली को बीच में रखा और बोली, राधा, आज का दिन केवल दिखावे का नहीं, बल्कि आस्था का है। बलराम जी और धरती माता को मनाना है ताकि आने वाला साल खुशहाली से बीते और तुम्हारी गोद भरपूर रहे। आंगन के बाहर गांव की औरतें भी पूजा के लिए इकट्ठी हो रही थी। कोई ढोलक ला रही थी, कोई गीत की तैयारी में थी। दूर से सुनाई दे रहा था, हलषष्ठी माता की जय, बलराम जी की जय। पूजा शुरू हुई। राधा ने सबसे पहले हल और बैल की आकृति को जल चढ़ाया, फिर दूब, बेलपत्र और फूल अर्पित किए। बलराम जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हुए उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे बलराम जी, आप ही खेतों के रक्षक हो, धरती माता के पुत्र हो। जैसे आपने धरती को हल से सींचा, वैसे ही मेरी गोद को आशीर्वाद से भर दो। गांव की महिलाएं गीत गाने लगी। गीतों में बलराम जी की महिमा, धरती माता की कृपा और हलषष्ठी की कथा गूंज रही थी। बच्चे दूर से खेलते हुए ये सब देख रहे थे, लेकिन बीच बीच में आकर अपनी माँओं के पास बैठ जाते थे। पूजा के बाद सबने 7 प्रकार के अनाज का भोग चढ़ाया और फिर आपस में बांटा। उस दिन किसी घर में हल नहीं चलता, दूध दही की मिठाई और ठंडी चीजें ही खाई जाती। यह मान्यता थी कि इस दिन मिट्टी को चोट पहुंचाना या गर्म खाना बनाना अशुभ होता है। रात गहराने लगी। चांद की हल्की चांदी सी रोशनी खेतों पर बिखरी थी। राधा अपने आंगन में बैठी थी, उसकी गोद में भोग का प्रसाद और मन में संतोष। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक गहरा विश्वास था कि हलषष्ठी का व्रत उसकी जिंदगी बदल देगा। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, माता, मेरी प्रार्थना सुनना। कहते हैं, उस वर्ष गांव में अन्न की भरपूर पैदावार हुई और कुछ महीनों बाद राधा की गोद सचमुच हरी हो गई। गांव की औरतें आज भी उसकी कहानी सुनाकर हलषष्ठी की महिमा बताती हैं। हलषष्ठी सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि धरती, खेती और मातृत्व के बीच का एक पवित्र बंधन है। यह हमें याद दिलाता है कि मिट्टी में ही जीवन की शुरुआत है और खेतों के हर कतरे में माता का आशीर्वाद बसा है।